शीतल, शीतल बेटा एक कप चाय दे दे। हाँ माँ, बोलो क्या कह रही थी? मैं चाय की कह रही थी। और ये क्या लेके जा रही है? अरे माँ कुछ नहीं, रात का खाना पड़ा था, इसे नाली में फेंकने जा रही थी। बेटा खाना ऐसे नहीं फेंका करते नाली में। और क्यों? तू रात को कम खाना बनाया करना, जो सुबह तक बचता घूमता है, फिर तू कुत्तू को डालती है, कभी नाली में डालती है। ना बेटा ना, अनादर नहीं करते खाना का। मम्मी आप कैसी बात करते हो? अरे खाना कोई गिन के थोड़ी ना बनता है, फालतू बन ही जाता है। तो कौन सा कमी आ गई, थोड़ा बहुत बच गया तो फेंक दूंगी नाली में जाके। बेटा तू अभी ये बात समझ नहीं पा रही है कि खाना नाज ये बड़ा मुश्किल से कमाया जाता है और खाना बड़ी मुश्किल से बनता है, और तू इसको नाली में फेंकने जा रही है। ना बेटा ना। मम्मी पता नहीं तुम भी किस तरह की बातें करती हो, खाना इतना नहीं बनाना चाहिए, खाना इतना नहीं बनाना चाहिए। अरे थोड़ा बहुत खराब हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, हमारे पास कमी है क्या? बेटी ज़्यादा है तो क्यों तू खाना फेंकेगी? उन लोग को जाके पूछ जहाँ बाढ़ आ रही है पंजाब में, उधर खाने खाने को भी लगते हैं सब लोग, और तू खाने को फेंक रही है। तो ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी शीतल बेटा। ना, तेरे पास इतना अनाज है ना और इतने पैसे हैं, तो एक काम कर, पूरे गांव को मोहल्ले को इकट्ठा करके और सबको बोल पंजाब में खाना भेजे। हाँ मम्मी ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तो भाइयों के लिए भूल ही गई कि बेचारों पर क्या बीत रही है, वो बेचारे भूखे हैं और हम लोगों को तो उनकी मदद करनी चाहिए। जितना हमसे हो उतना हम अपने गांव बस्ती शहर जितने भी हैं सबकी मदद लें और उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर भेजें। वो इस टाइम बहुत परेशानी में है माँ। बेटा तू एक काम कर, मेरी पिछले महीने की पेंशन जो आई थी वो भी बची है, इस महीने की भी आ गई, दोनों महीने की पेंशन मिला के और वहाँ तो कुछ ना कुछ दे दे बेटा। मैं तो ज़्यादा बड़ी बात तो करती नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो दे देना तो ठीक है। मम्मी ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। जो जिस लायक है ना, कोई पैसे के लायक, कोई कपड़े के लायक, कोई अनाज के लायक, उन भाइयों की मदद जरूर करे जाके। वो बेचारे इस समय इतनी दुविधा में हैं कि कोई महसूस भी नहीं कर सकता। अरे हम तो अपने घर, हमारे इधर तो नहीं बाढ़ का डर ना किसी चीज का डर, वो बहुत समस्या में है। हम सबको मिलकर उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। शीतल बेटा मुझे गर्व है, तू मेरी बेटी है। आज मुझे एहसास हो गया तू मेरी बेटी नहीं बेटा है, और तेरी सोच बहुत ऊंची है। माँ मेरी सोच तो बेकार ही थी। अभी देखना मैं इस खाने को नाली में फेंकने जा रही थी, अगर आप मुझे नहीं टोकती तो मुझे उन भाइयों का ख्याल ही नहीं आता। पता है हमारे ऐसे कितने घर हैं जो रोज का हम इतना खाना फेंक रहे हैं, और बेचारे वही चीज़ हम थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे, उनके लिए मदद करेंगे तो। तू ठीक करिए। तुझे पता है बेटा, रोड पे फुटपाथ पे रोज कम से कम भी लाखों लोग भूखे सोते हैं जो उनके पेट में नाज नहीं जाता। ठीक है, तो इसीलिए मैं तेरे को मना कर रही हूँ बेटा। और तू कल से लग जा, जितना भी नाज कपड़े लत्ते इकट्ठे हों सारे इकट्ठे कर और ट्रक भर के पंजाब में दे। वैसे पंजाबी लोग ऐसे हैं किसी के मोहताज नहीं है, लेकिन आज उन पर बड़ी विपदा आई है, तो इसीलिए ये हेल्प हम करेंगे, माँ बेटी मिलके करेंगे, जितना होगा करेंगे। माँ मोहताज कोई किसी का ना होता, वो भी बेचारे काबिल इंसान है, लेकिन बस भगवान की थोड़ी सी ऐसी उनका वो हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम सब मिलके करेंगे माँ, हमारे अकेले करने से कुछ नहीं होता। अगर सब मिलके करेंगे ना तो कर सकते हैं। बेटी हमारा पूरा भारत लगा हुआ है और उनको हार नहीं मानने देंगे। हाँ माँ, वो बेचारे उनके बच्चे, उन्हें देख देख के माँ बहुत रोना आता है कि ऐसी ऐसी माँ है जो अपने बच्चों के लिए रो रही हैं। उनके बच्चे हैं तड़प रहे हैं, और माँ गाय भैंस तो ऐसे बह के पानी में जा रही है कि हालत देख ही नहीं जा रही उन लोगों की। सही बोल रही है मेरी बच्ची। ठीक है माँ, चलो करते हैं किसी से बात। ठीक है बेटा। सब जने मिलके मेहनत करेंगे।